आज का हम लोग का कंसेप्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो एलोंग वाई एक्सिस, और जो टाइम जो है होता है वो जो है उसको हम लोग एलोंग एक्स एक्सिस जो है डिनोट करते हैं। तब इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग को स्लोप निकालना है क्या चीज़ का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये रहा आपका पिक्चर, ये रहा ऑब्जेक्ट टाइम t1 टाइम में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v2 है। तो ये बीच का जो डिफरेंस हो गया v2 माइनस v1 हो गया डेल्टा v, और ये t2 माइनस t1 हो गया डेल्टा t। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज़ कि नाउ चेंजिंग इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 इक्वल टू डेल्टा v, और चेंजिंग इन टाइम t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t। नाउ tan थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी बाई पिक्चर हम लोग देखेंगे tan थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी, और बी सी का वैल्यू है v2 माइनस v1 और ए बी का वैल्यू है t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 का वैल्यू डेल्टा v और t2 माइनस t1 का वैल्यू डेल्टा t। इसका मतलब tan थीटा जो हो जाएगा वो डेल्टा v और डेल्टा t का रेशियो के इक्वल में होगा। मतलब वेलोसिटी बाई टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। इसका मतलब है कि जो tan थीटा हम लोग को पता है कि tan थीटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में tan थीटा का आपका मतलब होता है स्लोप। तो tan थीटा स्लोप जो है देता है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो स्लोप का वैल्यू होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो होता है डेल्टा v बाई डेल्टा t इक्वल टू एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप है वो एक्सीलरेशन देता है। ये आपका कुछ केसेस, स्पेशल केसेस है। अगर आपका ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल में है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर आपका जो ग्राफ अगर आता है, अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये देखिए, स्ट्रेट लाइन यदि ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ जो है मोशन में है। कांस्टेंट जो है एक्सीलरेशन के साथ, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ आपका जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। नेक्स्ट आपका अगर ऐसा अगर आता है ग्राफ तो इसका मतलब है कि टाइम फिक्स है और वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। दुनिया में कभी ये नहीं होता है कि टाइम फिक्स हो जाए और वेलोसिटी बढ़ता जाए, तो ऐसा केस जो है यह इम्पॉसिबल केस माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए ग्राफ, हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी डाउन हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी डाउन होने का मतलब ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डाउन हो रहा है। ये देखिए नेक्स्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुआ फिर वेलोसिटी इंक्रीज होता है। यही रहा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एक और है आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में हम लोग देख लेंगे क्या होता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का ये जो आपका है ग्राफ है, इसमें एक्सीलरेशन को वाई एक्सिस के लॉन्ग और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है डिनोट करते हैं। तो ये रहा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन। यह स्ट्रेट लाइन बताता है कि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन ना आता है एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ का, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन विथ कांस्टेंट